जब जब एक बार शब्द का प्रयोग हुआ तब तब कोई ना कोई घटना मानस में जरूर घटी। कहते हैं आज एक बार त्रेता युग माही, तो उस त्रेता युग का वो समय था जब भगवान भोलेनाथ कथा सुनने गए थे। राम उस समय अवतार लेकर के अपनी लीलाओं को कर रहे थे। कहते हैं प्रणाम क्यों किया? कहते हैं सती उस समय 15 प्रकार से शंका करती, एक प्रकार से नहीं, सती के मन में 15 प्रकार से शंका हुई थी। क्योंकि माना जाता है ना, भोलेनाथ को क्या कहना चाहती है कि 15 नेत्र होने के बाद भी आप ये दो बिरही की भांति रो रहे पुरुषों को आप देख करके प्रणाम करते हो। 15 आपके नेत्र हैं, आपसे भी भूल हो सकती है कि साधारण मानव को देख करके आप प्रणाम कर रहे हैं। बोले भगवान के 15 नेत्र हैं, भोलेनाथ के 15 नेत्र हैं ना। भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान को देखता है कौन? बोले ब्रह्मा जी देखते हैं अपने चारों मुख से महाराज। अब उसके बाद विष्णु जी भी देखते हैं, भोलेनाथ के पुत्र भी देखते हैं 6 मुख से। सब कोई ना कोई अनंत मुखों से अनंत नेत्रों से देख रहे हैं। तो उस समय भोलेनाथ को लगा कि हमें भी देखना चाहिए भगवान को अनंत नेत्रों से। इसलिए भगवान ने कितने सिर प्रकट कर लिए? बोले 5 सिर भगवान ने प्रकट कर लिए, और 5 सिरों में 3 नेत्र हैं। इसलिए कितना हो गया? कितना हुआ? 3 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? जोर से बोलो, मैथ थोड़ा कमजोर है इसलिए बुलवा रहे हैं तुमसे। कितना होगा? 3 का गुणा 5 से करोगे तो 15 ही हुआ ना। बोले 15 नेत्रों से देखने के बाद भी तुम भूल कर गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। तो सच्चिदानंद की जय हो, मनोज न सावन, कामदेव को हरण करने वाले श्री राम की जय हो। ये कह करके जब भोलेनाथ प्रणाम करने लगे, सती ने 15 शंकाओं को प्रकट किया कि हे प्रभु आप कहते हो ये सतचित आनंद है, अर्थात 3 संदेह, सतचित आनंद, भगवान के नाम पर संदेह, जग पावन, ये जग को पावन करने वाले हैं। बोले जगतपति होने पर संदेह, 5वां क्या है संदेह? बोले मनोज न सावन, अर्थात आपने इनको मनोज न सावन का, कामदेव को हरने वाले ये महाराज ये है। बोले साधारण विरही की बात है, ये यदि जगतपति हैं, जग को जानने वाले, जग को बनाने वाले, तो क्या इन्हें यह बात पता नहीं कि मेरी पत्नी का हरण कौन करके ले गया? और तो और सती कहती हैं कि 3 नभ सुतनी कीन प्रणामा, आपने जो प्रणाम किया उस पर मुझे शंका है। आपने इनको प्रणाम किया उस पर मुझे शंका है। भय मगन छवि तासु बिलो की, आपने जो महाराज भगवान की छवि पर मगन हुए उस पर मुझे शंका है। और तो और क्या कहूँ मैं कि महाराज ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सोई की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म है उस पर मुझे संदेह है, जो रजोगुण से रहित विरज है उस पर मुझे संदेह है, जो अज है अकल है उस पर मुझे संदेह है, जो अनी है अभेद है उस पर मुझे संदेह है। और सोई की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद, जो नर स्वरूप धारण करके आया है। और आप कहते हो वेद भी जिसे नेति नेति गाते हैं, वेद भी जिसके रहस्य को नहीं जान सकते, उस ब्रह्म पर मुझे संदेह है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज इसी को वेद भी गाते हैं और इसी की कथा मुनि ने हमें श्रवण पान कराई है। वही मेरे इष्ट देव हैं, राम हैं, अर्थात सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। ये मेरे वही इष्ट है, राम है। तुम मुझे कहती हो ना कि 15 नेत्र होने के बाद भी तुम ब्रह्म को नहीं पहचान पाए और इन साधारण पुरुषों को आप प्रणाम करते हो। जनकपुरी में जब विवाह हो रहा तब मैंने इस विवाह को देखने के लिए 15 नेत्रों को प्रकट किया था, और 15 नेत्रों को प्रकट करके मैं ये जान चुका हूँ कि मुनि हो चाहे जोगी हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, सब इसी को नेति नेति गाते हैं। यही ब्रह्म है, यही सत्य है, यही अंत है और यही आदि है, यही जग को बनाता है, यही जग को पालन करता है और यही जग का संहार करता है। इसलिए हे देवी तुम इस
शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि तुम्हारे मन में शंका है तो जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, जाओ और जा करके परीक्षण ले। बोले विवेक से परीक्षण लेना, विवेक धारण करके। लेकिन सती के पास विवेक होता तब सुलभ है न सोई। बिन सत्संग के विवेक नहीं आता और बिना विवेक के राम को पहचाना नहीं जा सकता। ये कृपा जब राम की हो तब ये सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब जीव के अंदर विवेक आता है। सत्संग तो मिला सती को पर विवेक नहीं आया, क्योंकि सत्संग पा करके भी सती ने उस सत्संग को उतारा नहीं जीवन में। सत्संग मिल जाना बहुत आसान है, लेकिन सत्संग को जीवन में उतारना बहुत जटिल। सत्संग में बैठते सब हैं, लेकिन सत्संग किसी एक में बैठता है, यह बात भी बहुत सिद्ध बात है महाराज। इसलिए भोले बाबा के हृदय में राम के प्रति भाव था, प्रेम था, उनके मन में सत्संग बैठ गया, लेकिन सती के मन में शंका था, इसलिए सत्संग नहीं बैठा और विवेक नहीं आया। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। जाओ और जा करके विवेक धारण करके परीक्षण लो, तुम्हारे इस शंका का समाधान हो जाए। कहते हैं वही सती माता जा रही है परीक्षण लेने के लिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तीन को कभी नहीं समझाया जा सकता, अपने परिवार को, समाज को, और कहते हैं अपनी पत्नी को। इन तीनों को कभी नहीं समझाया जा सकता। इसलिए जब समझाने से भी कोई ना समझे तो अपने आप को समझा लीजिए कि होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावही साखा, को करी तरक बढ़ावही साखा, हंस कहीं लगे जपन हरि नामा, हंस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। भोलेनाथ कहते हैं कि महाराज जब जगत में बार बार कोई समझाने से ना समझे ना, घर परिवार बंधु पड़ोसी, तो अपने आप को समझा लीजिए और भगवान का नाम सुमिरण करिए कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ा वही साका। होना तो वही है जो राम ने रच दिया, लिख दिया, इसलिए क्यों तर्क वितर्क करना। और ये सोच करके नेत्र बंद कर लो और किसी को मत समझाओ, अपने आप को समझा लो कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बस नेत्रों को बंद करो, अपने आप को समझा लो कि मेरे राम ही हैं, अब कल्याण करेंगे और इसको सही बुद्धि देंगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि भगवान भाव से समझ में आते हैं। अगर भावना की कमी हो ना तो सती जैसी जगत जननी की भी मति मारी जाती।